पहले अजय मेहरा के पास चलते हैं, जो कि पूर्व क्रिकेटर भी हैं। तो अजय, आपसे अगर जानना चाहें, क्या हुआ ये 8-10-11-0? बातें बहुत सी हुई, काफ़ी सारे हमने देखा कि बातें चल रही थी कि शुभमन गिल जो है उनका एक बड़ा टेस्ट होगा, रोहित और विराट जो है वो 7 महीने बाद वापस आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह का स्कोर कार्ड अभी तक का निकल के आया, कहाँ लगता है गलत हो गया? देखिए, खेल होता है और देख क्रिकेट अजय अजय आपके पास आएंगे, हम दोबारा आएंगे, लेकिन फिलहाल न्यूज रूम से जुड़ जाते हैं अपने संवाददाता नारायण से। नारायण, जिस तरह का सिनारियो बन करके आया, बहुत ज्यादा उम्मीदों का प्रेशर माने। हालांकि प्रेशर अब जो 2 खिलाड़ी हैं उनके लिए कहना थोड़ा बेमानी भी होगा, लेकिन फिर भी क्या ये स्टार्टिंग का माना जाए कि एक लंबे समय बाद, एक ब्रेक के बाद जब आप वापस आते हैं तो थोड़ा वार्म अप होने में टाइम लगता है। लेकिन शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर का जिस तरह से विकेट आया, इस पूरे टोटल पे अभी क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? गौरव, जिस तरह से आपने एक बहुत ही एक वाजिब पॉइंट उठाया कि किस तरह से विराट कोहली और रोहित शर्मा, उन्होंने जो पिछला मैच खेला था, मार्च में खेला था, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था, और उसमें रोहित शर्मा ने शानदार पारी खेली थी, 76 रन बनाए थे और मैन ऑफ द मैच भी रहे थे। और उसके बाद देखिए तो कोई इंटरनेशनल मैच एक्सपोजर नहीं था दोनों के पास, ना विराट कोहली के पास ना रोहित शर्मा के पास। क्योंकि अगर आप लगातार इंटरनेशनल मैचेस खेलते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक उस जोन में रहते हैं। और इतने लंबे अंतराल के बाद आना, वो भी पर्थ के मैदान में खेलना, ऑप्टस स्टेडियम में, जो कि नया स्टेडियम है। इस स्टेडियम, इसी मैदान पे ऑस्ट्रेलिया भी ऐसी, ऑस्ट्रेलिया जो अपने इसी मैदान में 3 मैच खेले और 3 में से 1 मैच भी नहीं जीती है, तो कहीं ना कहीं मुश्किल होने वाला था दोनों के लिए, क्योंकि लंबे अंतराल के बाद आ रहे थे। और उसके बाद कहें तो जो बॉलिंग की ऑस्ट्रेलिया ने, जिस प्रकार से हेजलवुड की गेंदबाजी थी, घातक गेंदबाजी थी, काफ़ी मुश्किल रहने वाला था, ना केवल विराट कोहली के लिए, ना केवल रोहित शर्मा के लिए, कि अन्य खिलाड़ियों के भी। अब देखिए शुभमन गिल लगातार लंबे समय से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, वो भी वहाँ पर टिक नहीं पाए। और श्रेयस अय्यर, जिनको जानते हैं कि कितनी उम्दा क्रिकेट खेलते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में किस तरह की क्रिकेट खेली उनने, तो कहीं मुश्किल होने वाला था मेरे ख्याल से। अगर थोड़ा वहाँ पर वो टिक के खेलते, थोड़ा और अपने आप को अकॉर्डिंग टू द कंडीशन और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेलते, थोड़ी देर अगर वो 4-10, और मुझे लगता है अगर 10-15 ओवर वो निकाल लेते कहीं ना कहीं, तो चीज़ें उनके लिए आसान हो जाती। लेकिन विराट कोहली के लिए कहें और रोहित शर्मा के लिए कहें, कोच आदित्य आगरकर ने भी कहा कि उनको हर मैच में ट्रायल के रूप में नहीं लिया जाएगा, उनको हर मैच में उनको एसेस नहीं किया जाएगा। क्योंकि देखिए जिस तरह की उनकी बैटिंग रही, और विराट कोहली की बात करें तो पिछले 20-22 मैचों में देखे तो उनके 3 शतक हैं और 7 अर्धशतक हैं। तो ऐसा नहीं कि वो आउट ऑफ फॉर्म थे, इसके चलते उनको टेस्ट मैच से उन्होंने संन्यास लिया या अन्य कारण थे। उनका फॉर्म है, लेकिन वो 1-2 मैच उनको देने पड़ेंगे, क्योंकि लंबे अंतराल के बाद। रोहित शर्मा भी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में उन्होंने मैन ऑफ द मैच रहे थे, तो फॉर्म में इतना डिप नहीं है। मुझे लगता है कि उन पर भरोसा दिखाने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, भरोसा तो बनता ही है। और एक बार फिर से चलते हैं अपने मेहमान पूर्व क्रिकेटर अजय मेहरा के पास। अजय, जैसे नारायण ने भी बताया कि बहुत ज़्यादा ऐसा कोई प्रेशर सिचुएशन नहीं होती, लेकिन हाँ, जब आप लंबे समय के बाद आप आते हैं तो एक थोड़ा आपको परिस्थिति के हिसाब से ढलने में भी एक समय लगता है। लेकिन आपसे अगर जानना चाहे कि ये जो ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड है, इसमें अगर देखा जाए तो ना तो पैट कमिंस है, ना कैमरन ग्रीन है, मतलब काफी एक कहना चाहिए कि कमजोर एक स्क्वाड जो है वो ऑस्ट्रेलिया का देखने पे मिल रहा है। लेकिन जिस तरह का उन्होंने अभी तक का खेल दिखाया है, तो उसको क्या कहते हैं आप? मुझे लगता है गौरव, हमेशा ऑस्ट्रेलिया अपने अपने देश में बहुत टफ टीम है, क्योंकि ये देखिए बहुत उनके पास टैलेंट नजर आता है, पोटेंशियल है। उनका भी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, जैसे भारतीय टीम का जो भारतीय क्रिकेट का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो बहुत बढ़िया है। वैसे वहां पे भी अगर आप देखिए शेफील्ड शील्ड या जितनी T20 मैचेस या वनडे क्रिकेट खेली जाती है, बड़ा टफ है। तो वहां पे नए नए खिलाड़ी आते हैं और मुझे लगता है कि वहां पे स्टैंडर्ड बहुत बढ़िया है। पर ये जो टीम अगर आप देखिए ऑस्ट्रेलिया की, अच्छा मिश्रण है। देखिए एक्सपीरियंस भी है, मिचेल स्टार्क भी वहां पे है, हेजलवुड भी है, तो बिल्कुल आप सही कहा, कैमरन ग्रीन बेशक ना हो, पैट कमिंस ना हो, पर फिर भी अच्छी एक टीम नजर आ रही है। और लगता है कि आज जो कंडीशंस थी इतनी आसान थी नहीं, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता। और देखिए जब भी आप वापस आते हैं ना, इतना आसान रहता नहीं है, क्योंकि इतना मैच सिनेरियो अलग रहता है। हालांकि रोहित शर्मा, विराट कोहली 2 बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, दिग्गज खिलाड़ी हैं,
पर एक आध मैच से अब उनको उनका आकलन कर नहीं सकते, वो सही होगा नहीं। मुझे लगता है थोड़ा समय उनको देना पड़ेगा। 3 मैच की सीरीज है, इसके बाद साउथ अफ्रीका ने भारत आना है, वहां भी ये खेलेंगे। और देखिए फिटनेस को बरकरार रखना, क्योंकि अब जो अगला वर्ल्ड कप है वो थोड़ा दूर है, पर कहना कि क्योंकि अब यही फॉर्मेट खेल रहे हैं, आईपीएल में नजर आएंगे रोहित शर्मा, विराट कोहली, तो मुझे लगता है थोड़ा इनको समय देना पड़ेगा। अब गौरव जाहिर तो अब समय देना होगा। नारायण, जल्दी से आपसे जान लेते हैं कि अभी जिस तरह से ये पूरा मैच है, अब ये मैच जो है वो 32 ओवर का कर दिया गया है, तो ऐसे में अब क्या कुछ आपके कैलकुलेशन कहते हैं? और गौरव देखिए, अभी ऐसा नहीं कि बल्लेबाजी है, स्ट्रॉन्ग बल्लेबाजी है, केएल राहुल खेल रहे हैं और केएल राहुल की क्षमता को हम जानते हैं। जो पिछले कुछ कह सकते कुछ अरसे में उन्होंने जिस तरह की क्रिकेट खेली है, वो कमाल की क्रिकेट खेली है और उनमें पूरा पोटेंशियल है कि वो इनिंग्स को आगे ले जाएं। कम से कम यहाँ पर इन स्थितियों में मेरे को लगता है 170-180 तक वो ले जाएं तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को अभी भी अच्छी टक्कर दे सकते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी आएंगे, एक अच्छे ऑलराउंडर के रूप में उनको ग्रूम किया जा रहा है, तो पूरी कोशिश रहेगी कि यहाँ पर मैं जो कह सकता हूँ कि भारत 150-160 तक स्कोर कम से कम ले जाए। और मुझे लगता है कि सिलेक्शन अगर देखिए ना, बहुत जल्दीबाजी की इसमें, इन परिस्थितियों में अगर मुझे लगता है कि अगर मोहम्मद शमी होते काफ़ी इफेक्टिव होते, अगर देखिए जसप्रीत बुमराह भी नहीं है, उनको रेस्ट दिया गया है, T20 में नजर आएंगे, तो उनके हर्षित राणा है, नीतीश कुमार रेड्डी हैं और मोहम्मद सिराज, थोड़ा एक्सपीरियंस कम लग रहा है। अगर इन परिस्थितियों में मुझे लगता है कि शमी होते तो काफ़ी कारगर साबित होते और 150-170-80 का भी रन मुझे लगता है यहाँ पर वो डिफेंड किया जा सकता था। जी, जाहिर तौर पर अभी एक लंबी सीरीज भी है, 2 मैच अभी और भी खेले जाने हैं, इसके बाद T20 की भी सीरीज है। बहरहाल नारायण, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत। अजय, आप बने रहिएगा, आपसे चर्चा जो है वो जारी रखेंगे आगे भी। लेकिन अब